नमस्कार, मैं विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा चर्चा है शत्रु हंता योग के बारे में। वह योग जो आपके शत्रु को स्वतः नष्ट कर दे, शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाए, ऐसा योग जो आपके कुंडली में बनता है। वो कैसे बनता है, उसी पे आज मेरा चर्चा है। दोस्तों, शत्रु हंता योग, सबसे पहले आप अपने कुंडली का चार्ट खोल लीजिए, लग्न चार्ट को देखिए तो आपको समझ में अधिक आएगा। दोस्तों, कुंडली में प्रथम भाव आप हैं, यानी जो भी लग्न बनता है, चाहे किसी भी लग्न का, मेष से मीन तक का जो भी लग्न हो, वो लग्न ही आप हैं। और लग्न से छठे भाव को ऋण का भाव बोलते हैं, रोग का भाव बोलते हैं, शत्रु का भाव बोलते हैं, और भी बहुत भाव से, माने बहुत नाम से जाना जाता है। लेकिन आज का मेरा जो चर्चा है वो सिर्फ शत्रु को लेकर है। तो छठा भाव आपके कुंडली में शत्रु का भाव हुआ। लग्न तो आप हो गए, अर्थात आपके शत्रु को समझने के लिए आपकी कुंडली के छठे भाव को समझा जाता है। तो कुंडली में छठे भाव आपके शत्रु का भाव बनता है। दोस्तों, तो शत्रु हंता योग बनता है कैसे? कभी भी छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए तो शत्रु हंता योग बनाता है। लेकिन क्रूर ग्रह में भी मुख्यतः शनि और राहु मेन है, जो सबसे अधिक प्रबल होते हैं। इसके अलावा भी सूर्य, मंगल, केतु होते हैं जो योग बनाते हैं। लेकिन आज हम किस ग्रह से क्या होता है उस सब का मैं विचार करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, तो क्रूर ग्रह के बनने से शत्रुहंता योग तो बनता ही है। साथ ही अगर छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठते हैं तो आपकी भूख भी बढ़ती है, आपको अच्छी भूख लगती है और भोजन की आपकी इच्छा बनती है। इसके अलावा आपकी कामुक शक्ति भी बढ़ती है, अच्छी होती है, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती है। तो ऐसे जातक किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीखने के लिए लायक रहते हैं और सीखते हैं, स्वाध्यायी होते हैं, स्वयं से भी अध्ययन करके कुछ सीखना चाहते हैं। तो इनका यह मुख्य लक्षण बन जाता है। दोस्तों, तो शनि अगर बैठता है तो छठे भाव में, चूँकि रोग का भी है तो वो भी तो प्रभाव देगा ही। तो शनि अगर बैठता है तो पैर में, कमर में, पीठ में दर्द भी देता है, ये उसका प्रभाव है। लेकिन आज सिर्फ हम आपसे चर्चा कर रहे हैं आपके शत्रु को दमन करने के बारे में, शत्रु हंता योग के बारे में। तो हर ग्रह को लेकर हम आपके सामने रखेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा जो भी विचार आए, जो भी वीडियो आए, आप तक स्वतः पहुंच जाए और आप उसका लाभ उठा सकें, उसका आनंद ले सकें। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलें। अगर लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और आपके लिए हम कुछ नए नए लेकर आपके सामने आते रहते हैं। दोस्तों, तो हमें भी एनर्जी मिलती है अगर आप हमें लाइक करते हैं तो। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं और सबसे पहले हम ध्यान देते हैं सभी ग्रहों पे, किस ग्रह से क्या होता है और कौन सा ग्रह सबसे प्रबल होता है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों,
सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य ग्रहों का राजा है। हालांकि सूर्य भी पावरफुल है, राजा तो है ही, और वह भी एक क्रूर ग्रह में आता है। लेकिन सूर्य अगर छठे भाव में बैठता है तो शासन प्रशासन, राजनीतिक क्षेत्र, नौकरी पेशा में, तो सरकारी मैंने जितने भी सरकारी कर्मचारी, अच्छे अफसर, नेता, मंत्री और ऐसे लोगों से आप प्रभावित होंगे, तो ऐसे लोग आपकी सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, यह अलग की बात है कि आप उस सपोर्ट शत्रुहंता योग बनाता है तो आपके शत्रु बनेंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। इसकी मेन चीज़ यह है कि सूर्य अगर छठे भाव में बैठता है तो आपके अपने रिलेटिव, अपने परिवार के अपने ही लोग आपके शत्रु बनते हैं, वो आपके विरोधी होते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अगर अपने विरोधी होते हैं तो वहाँ डायरेक्ट आप सामना नहीं कर पाते, वहाँ विरोध को सहन करना भी पड़ता है। यह अलग की बात है कि सूर्य भी क्रूर ग्रह है तो वह आपके सामने कुछ कर नहीं पाएंगे, जो अपने विरोधी हैं कर नहीं पाएंगे, लेकिन विरोध अपना जताएंगे ही, आपके विरोध में ही खड़े रहेंगे, बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ सूर्य बैठा है, लेकिन बनेंगे अपने। वहाँ पे आपको थोड़ा सहन करना पड़ता है, कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने हैं। तो यह एक थोड़ी कमजोरी है वहाँ पे। अब सूर्य की बात हो गई। सूर्य के बाद अगर हम चर्चा करते हैं सूर्य के बाद चंद्रमा की, तो चंद्रमा शत्रुहंता योग नहीं बनाता, परंतु चंद्रमा मन का कारक है। इसलिए आपकी भावनाओं के साथ लोग खेल कर आपसे नाजायज़ फायदा उठा लेते हैं। अगर छठे भाव में चंद्रमा रहता है तो चंद्रमा योग नहीं बनाता, शत्रुहंता योग, लेकिन मन का कारक है, इसलिए आपके भावना के साथ लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा के उसका इस्तेमाल कर लेता है। अब हुआ चंद्रमा के बाद हम मंगल की बात करते हैं। अगर छठे भाव में मंगल बैठता है तो मंगल भी क्रूर ग्रह है। मंगल जिस तरह से सूर्य राजनीति, शासन प्रशासन की बात करता है, उसी तरह से मंगल पुलिस फोर्स, कोर्ट कचहरी, फौज की बात करता है, उसमें उसकी पकड़ होती है। तो अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो आपके डिपार्टमेंट में कोई आपसे आगे निकल नहीं सकता है, आपसे शत्रुता करके वो बच नहीं पाएगा, आपकी उसमें डिग्री होगी, आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो यहाँ पे मंगल आपको पूर्णतः साथ देता है। सामाजिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा विचार करके चलना पड़ता है। मंगल का यह मुख्यतः गुण होता है, क्योंकि मंगल भी अपने शत्रुओं का दमन करता है, विशेषकर फौज में, प्रशासन वगैरह क्षेत्र में, वहाँ पे उसका मुख्यतः भूमिका निभाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं बुध का। तो बुध शत्रुहंता योग नहीं बनाता, क्योंकि वह राजकुमार है। बुध राजकुमार है, इसलिए वह शत्रुहंता योग नहीं बनाता। अब हम बात करते हैं गुरु का। गुरु भी शत्रुहंता योग नहीं बनाता, लेकिन अगर छठे भाव में गुरु बैठता है तो ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, वह मित्र बनाने में विश्वास रखता है, दुश्मन नहीं पैदा करता है। वह शत्रु बनने ही नहीं देता, वह मित्र बनने में ही विश्वास करता है। तो गुरु का होना अच्छा है, क्योंकि वो शत्रु बनने नहीं देता है, सबसे प्रेम रखता है, ना काहूँ से दोस्ती ना काहूँ से बैर, उसकी ये नीति होती है गुरु के साथ। शुक्र शत्रुहंता योग नहीं बनाता। शनि यह सबसे अच्छा और प्रबल योग बनाता है, शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग सबसे अच्छा होता है शनि के साथ,
यह नतमस्तक तक करा देता है। राहु, हम आगे और विश्लेषण करेंगे शनि के बारे में। अब राहु की बात कहें तो राहु भी छठे भाव में बैठ के बहुत अच्छा शत्रुहंता योग बनाता है। यह भी अपनी शत्रु को सामने टिकने नहीं देता है दोस्तों। तो राहु और शनि पूर्णतः शत्रुहंता योग बनाता है दोस्तों। छठे भाव में शनि है तो विरोधी को बहुत बनेंगे, ये सही बात है, आपके विरोधी बनेंगे, अधिक बनेंगे, लेकिन वह आपके कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रु तो बनेंगे अगर शनि छठे भाव में है तो, लेकिन वो बिगाड़ नहीं पाएंगे। और शत्रु बाहर आपकी बुराई चाहे जितना कर लें, पीठ पीछे जो शिकायत करते हैं, बुराई करते हैं, आपकी चर्चा करते हैं बुराई के साथ, लेकिन सामने जब पड़ेंगे तो आपकी चापलूसी करेंगे, आपसे लगेगा कि आपके वो हित हैं, आपके बारे में ढंग से बात करेंगे, आपसे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे, चापलूसी करेंगे, समझ जाएंगे कि बस यही है शत्रु, आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन सामने से वो आपके टिक नहीं पाएंगे दोस्तों। शनि चूँकि न्यायाधीश है, काल है, काल कारक है काल का, इसलिए अष्टम भाव मृत्यु का होता है, काल का होता है, तो वहाँ वह कारक माना गया है दोस्तों। तो वह काल एक समय का भी कारक है। तो निश्चित रूप से अगर शनि आपके कुंडली में छठे भाव में बैठा है तो आप समय पे छोड़ दीजिए, आप उसका जवाब, अपने शत्रु का जवाब मत दीजिए। निश्चित रूप से शनि खुद शत्रु का जवाब दे देता है। साल से 2 साल में रिजल्ट सामने आ जाता है, और वह ऐसा रिजल्ट देता है कि पूरे समाज जान जाता है, आप अच्छी तरह समझ जाते हैं कि वह विरोधी आपसे किस तरह परास्त हुआ है। वह आपको करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, शनि खुद आपका साथ दे देता है और आपके विरोधी का सामना कर देता है, विरोधी आपके परास्त हो जाता है। यह प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है दोस्तों। वह शत्रु आपसे नज़र नहीं मिला पाएगा, अर्थात शनि आपका बदला स्वयं ही ले लेता है दोस्तों। तो विशेष रूप से अब राहु की अगर हम बात करें तो राहु चूँकि छाया ग्रह है, इसलिए राहु अगर छठे भाव में बैठता है तो किस राशि में बैठा है, वो राशि अच्छा है या बुरा है, उस पर भी विचार कर लेना पड़ता है, क्योंकि राहु उसके अनुसार ही काम करता है। अगर पीड़ित या निर्बल है तो उसके अनुसार काम करता है, पीड़ित निर्बल नहीं होना चाहिए। तभी राहु केतु अच्छा फल देते हैं। राहु और केतु चूँकि छाया ग्रह हैं, इसलिए जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस उस राशि का के अनुसार वो फल देते हैं, तो वह निर्बल नहीं हो दोस्तों। छठे भाव में राहु अगर है तो वह खुद अपने बल पे रास्ता को साफ करते हुए आगे निकलता है, दुश्मन को टिकने नहीं देता है। छठे भाव का स्वामी चाहे जो भी ग्रह हो, छठे भाव में अगर बैठे ग्रह से कमज़ोर है तो निश्चित रूप से छठे भाव का स्वामी कमज़ोर होना चाहिए। छठे भाव में जो राशि बैठा है उसका स्वामी उसमें बैठे ग्रह से कमज़ोर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये समझिए कि अगर छठे भाव में जो राशि बैठा है वह बलवान है तो आपका शत्रु बलवान है। अगर उसमें जो क्रूर ग्रह बैठे हैं अगर वो बलवान है तो शत्रु पे आपके ग्रह बलवान है, ग्रह उसको अपने बल पे परास्त करने वाले हैं। तो इसका अनुमान, इसका विचार किया जाता है। वहीं क्रूर ग्रह आपके शत्रु का धराशायी करता है। अब मान लीजिए, छोटा सा एक ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि अगर छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठा है और उसका राशि भी उसी में बैठा है, मान लीजिए कि शनि बैठा है
मकर राशि भी वहीं पे है, या कुंभ राशि छठे भाव में है, या मकर राशि है और उसी में शनि बैठा है, तो स्वराशि हो गया। चाहे इस तरह मंगल का हुआ, तो ऐसे हम देख लेंगे। तो अगर मान लीजिए स्वराशि का कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो शत्रुहंता योग तभी लगेगा ही, लेकिन वहाँ पे शत्रु के साथ शत्रुता नहीं, वह मित्रवत अपना बना लेगा। शत्रु को परास्त करने का दो ही तरीका होता है, एक तो शत्रु का नाश कर दिया जाए, शत्रु का दमन कर दिया जाए, शत्रु को मिटा दिया जाए, और दूसरा शत्रु को अपना बना लिया जाए, दोस्त बना लिया जाए, मित्र बना लिया जाए, तो भी शत्रुता खत्म हो गई। तो जब क्रूर ग्रह अपनी राशि में छठे भाव में बैठता है तो वह अपना बना लेता है, मित्र बना लेता है, तो भी यहाँ शत्रुता खत्म हो जाती है। दोस्तों, तो मुख्यतः अब आपने समझ गया कि मुख्यतः क्रूर ग्रह छठे भाव में बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनता है। क्रूर ग्रह अर्थात सूर्य, मंगल, केतु, यह और राहु और शनि, ये छठे भाव में बैठते हैं तो शत्रुहंता योग बनता है। मंगल और केतु एक समान, एक तरह से शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो इसको हम एक कैटेगरी में रखते हैं। शनि अगर देखा जाए, शनि और राहु चौमुखा शत्रुहंता योग बनाते हैं, चारों तरफ से यह ऐसे शत्रुहंता योग बनाते हैं कि यह हर दृष्टिकोण से अपने शत्रु का परास्त कर देते हैं। आपके सामने वह शत्रु टिक ही नहीं पाएंगे अगर छठे भाव में शनि और राहु बैठ गया तो। शनि के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही है, उसका जितना व्याख्यान कहें शनि और राहु के बारे में शत्रुहंता योग को लेकर वो कम है। खुद शत्रु आपके पैरों पे नतमस्तक हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, शनि ऐसा ग्रह है कि आपके शत्रु को आपके पैर पे नतमस्तक करा देता है। दोस्तों, इसलिए शनि को एक कैटेगरी में माना गया है, राहु को बी तथा मंगल और केतु को भी बी में ही रखा गया है, और उसमें थोड़ा पॉइंट राहु का अधिक हो जाएगा। शनि के बाद राहु आएगा, फिर मंगल और केतु आएगा, और सूर्य को सी कैटेगरी में हम मानते हैं। सूर्य से भी शत्रुहंता योग बनता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा चूँकि अपने जो होते हैं अपने परिवार के, वही लोग दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं, तो वहाँ आप चाह के भी कुछ सहन करना पड़ता है। तो हालांकि वो बिगाड़ नहीं पाते हैं, वहाँ भी आप बली ही हैं, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देगा। इसलिए सूर्य अगर बैठा है तो वहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए उसको सी कैटेगरी में माना गया है। दोस्तों, केतु मंगल के ही अनुसार काम करता है तो केतु भी बी कैटेगरी में आ जाएगा। दोस्तों, अब समझ गए कि छठे भाव में क्रूर ग्रह बैठ के शत्रुहंता योग कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आप अपने कुंडली में बने इस योग को समझिए, इस भाव को समझिए, आपके कुंडली में यह योग कैसा बन रहा है। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा और उसका मार्ग भी बतलाऊंगा। दोस्तों, जहाँ शत्रुहंता योग नहीं बनता है, अगर वहाँ आपके शत्रु हैं तब तो वहाँ पे कुछ आपको करना पड़ेगा, अलग से कुछ शत्रु का दमन करने के लिए करना पड़ेगा। तो उसका कुछ उपाय भी होता है, बहुत सारे तरीका है आपके शत्रु के दमन करने का, बहुत सारा चीज़ है। अगले वीडियो में प्रयास करूँगा कि कुछ वैसे उपाय के बारे में शत्रु को परास्त करने के लिए, शत्रु का दमन करने के लिए वैसा कुछ मैं वीडियो लेकर आऊँ। दोस्तों, बहुत सारा उपाय है, अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि कुछ अच्छे उपाय को लेकर आने के लिए।
जिससे बहुत जल्द आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।